सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जटायु जी पक्षी होकर देखिए माता सीता की रक्षा के लिए रावण से पंगा लेते हैं। रे रे दुष्ट छाणकिन होई, खड़ा हो जा, तूने मेरी मां को यदि हाथ लगाया, यदि सीता बेटी को तूने हाथ लगाया छोड़ूंगा नहीं। और एक पंख का प्रहार किया, एक पंख का प्रहार किया जोर से, रावण विमान से नीचे आकर गिर गया। जटायु जी चाहते तो रावण की आंखें अपनी चोंच से फोड़ सकते थे क्योंकि मूर्छित पड़ा, पर भारत का पक्षी है ना, वो भी धर्म जानता है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। हमारे तो भारत का पक्षी भी धर्म को जानता है। अब रावण ने संभल करके फिर युद्ध स्टार्ट किया और संभल करके रावण ने कृपाण निकाली और युद्ध करते समय उसने जटायु के पंख काट दिए। घोर युद्ध हुआ। रावण को नानी याद आ गई। जटायु ने ऐसी मार लगाई और कहा, बेटी चिंता ना करो, तुम्हारा बूढ़ा पिता भी जिंदा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आ सकता। रावण ने पंख काटा। जटायु राम 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 कहते हुए जमीन पर गिर पड़े और जैसे ही जमीन पर गिरे जटायु राम राम कह रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। और यहां जब राम जी लक्ष्मण जी दोनों मिले, राम जी मृग को मार करके लौटे तो लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां सीता के पास कौन है? बोले कोई नहीं। तुरंत दौड़ कर आए, देखा कुटिया खाली थी। समझ गए राम जी कोई अनहोनी हो गई है। चारों तरफ राम जी सिया को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। राम जी पूछ रहे हैं, हे खग हेम। राम जी भी बड़े व्याकुल हैं। सीता सीता कहाँ हो? चारों तरफ राम जी यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। राम जी को देखकर लक्ष्मण जी रो रहे हैं कि सिया के बिना राम जी की हालत कैसी है। जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे राम सीता के बिना तड़प रहे हैं। कहाँ हो सीता, कहाँ हो सीता? ढूंढते ढूंढते जब आगे दक्षिण दिशा की ओर चले तो वहां रास्ते से एक आवाज आ रही थी, राम राम। राम जी ने ध्यान से सुना, कोई पुकार रहा है। पास में जाकर देखा तो वहां जटायु जी थे। राम जी ने तुरंत जटायु जी को अपनी गोद में लिया और कहा, आपकी ये हालत किसने की? तब जटायु जी ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिशि गयाऊं गोसाई, बेलपति अति कुररी की नाई। रो रही हैं सीता। दक्षिण दिशा की तरफ रावण सीता को लेकर गया है। प्रभु मैं अभागा हूं, मैं सिया की रक्षा ना कर सका। ये कहकर जटायु जी बड़े दुखी हो गए। राम जी ने तुरंत जटायु को अपने हृदय से लगाया और राम जी ने कहा, जटायु जी आप कहें तो मैं आपके पंख ज्यों की त्यों वापस कर सकता हूं। राम जी भगवान है ना, मुर्दे को भी जिंदा करने की सामर्थ्यता है। जटायु से कह रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे पंख ज्यों की त्यों जोड़ दूं, जस का तस कर दूं? तब जटायु ने कहा,
जाकर नाम मरते मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। हे नाथ, जिसका नाम मरते समय प्राणी के मुख से निकल जाए तो उसकी सदगति हो जाती है, ऐसे राम सामने खड़े हैं, अब जिंदा रहकर क्या करूंगा। जटायु ने कहा, राम अब तो मरने दीजिए। राम जी ने जटायु से कहा था कि आप पिताजी को ये मत कहना कि रावण ने सिया को चोरी की है। तो जटायु ने कहा, फिर कौन कहेगा? बोले, रावण का खुद परिवार कहेगा कि मैंने अपराध किया था, तो उसका दंड मुझे मिल गया। आप पिता को ना कहना। नहीं तो देखिए राम जी को अपने स्वर्गीय पिताजी की कितनी चिंता है कि उनको दुख होगा कि रावण ने सिया को चुराया, इसीलिए कहना मत। अच्छा, जटायु की कथा, जटायु की सदगति हुई। इस कथा से हमने यह सीखा कि जटायु ने एक रोती हुई स्त्री की रक्षा की, एक रोती हुई स्त्री के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, और जटायु ने एक रोती हुई स्त्री के लिए हाथ आगे बढ़ाकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यही धर्म है, हम दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दें। अरे समाज के आंसू पहुंचते पहुंचते मर जाना ही धर्म है, यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। अपनों के लिए जीना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान वही है जो पराया दर्द जानता हो, पराया दर्द अपनाता हो।